1 2 3 1 2 3। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो सामने आप आइसोलेटर देख रहे हो, देखो आइसोलेटर स्विच डिस्कनेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। ये दोस्तों जब हम लगाते हैं हमारे घर में मेन स्विच के जगह पर, यानी कि जब आपको लाइट कट करनी हो तो वहां पर आप ये लगाते हो, तो दोस्तों क्या होता है कि ये कोई फॉल्ट होने पर ट्रिप नहीं होता है। यानी कि फॉल्ट होता है तो आपका वो भी जो भी सामान होता है वो खराब होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो एमसीबी है वो ट्रिप होनी चाहिए, लेकिन ये आइसोलेटर ट्रिप नहीं होता। दोस्तों ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं, लेकिन आपको एक ऐसा जुगाड़ बना के दिखा देंगे, एमसीबी से एक ऐसा जुगाड़ बना के दिखाएंगे जिससे आपको ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम ऐसा ही दिखने में बन जाएगा, लेकिन वो आपका ट्रिप करेगा। ऐसा दोस्तों एक आइसोलेटर आता भी है जिसको अगर आप लगा देते हो तो ट्रिप हो जाता है, लेकिन वो काफी कॉस्टली होता है। नियर अबाउट 600-700 यानी 600-700 रुपए का वो आता है, तो वो काफी महंगा पड़ता है। लेकिन आज आपको हम केवल 200 रुपए में आपको एक आइसोलेटर बना के दिखा देंगे जो आपका आइसोलेटर ट्रिप होगा। ठीक है, तो पहले इसको कनेक्ट करके दिखाते हैं कि ये ट्रिप होता है या नहीं होता है। उसके बाद हम आपको बनाना सिखाएंगे कि कैसे आप वो घर पर बना सकते हो केवल और केवल, यानी कि 2 एमसीबी आपको लगानी है, एक एमसीबी बॉक्स लगाना है, उसके बाद आप इसको लगा सकते हो। तो पहले हम आपको ये कनेक्ट करके दिखाते हैं कि ये ट्रिप होता है या नहीं होता है, फिर आपको बताएंगे कैसे आप उसको बना सकते हो, एमसीबी से एक आइसोलेटर कैसे बना सकते हो जो कि ट्रिप होता है। तो दोस्तों हमने एक देखिए स्विच बोर्ड ले लिया है जो सीरीज का भी बोर्ड है और एम्पेयर का भी है, प्लस इसमें एक एमसीबी लगी हुई है। ठीक है, हमेशा की तरह हमने ये इस बोर्ड में ही टेस्ट करना है। ठीक है, तो ये आइसोलेटर हमारे पास है 40 एम्पेयर का। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब 2 वायर ले लेते हैं जिनको हमें आइसोलेटर के जो इनपुट टर्मिनल होते हैं, यानी इनपुट वाले पॉइंट होते हैं, उसमें ऐसे लगा देते हैं। रेड कलर की वायर ले लेते हैं जिसको हम रेड कलर के बिल्कुल ऑपोजिट में लगा देते हैं, और साथ में लगाएंगे हमें ये जो बल्ब होल्डर है हमारा, इसकी रेड कलर की वायर को भी यहाँ पर लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा क्या नहीं होगा वो अभी आपको बताएंगे, कि ये टेस्ट करते हैं कि ये जो आइसोलेटर है ये हमारा ट्रिप होता है या नहीं होता, यानी कि इसको लगाना घर में, घर के मेन सप्लाई पे लगाना सेफ है या नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही सेम हम ये वायर जो है इस बल्ब होल्डर की, यानी इस बल्ब होल्डर को हमने लोड माना है, घर का जो लोड होता है वो माना है। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे टाइट कर देते हैं। ठीक है, और इसको रख देते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ। तो यहाँ पर हमें ये सुनिश्चित करना है कि ब्लैक वायर में न्यूट्रल आनी चाहिए और जो रेड वायर है उसमें फेस आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम पहले इसको बंद कर देते हैं और ये बल्ब को कर देते हैं इधर, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, और इसको यहाँ पर सॉकेट में लगा देते हैं और फिर चेक कर लेते हैं पहले कि फेस कौन सी साइड आया हुआ है। तो फेस यहाँ पर आया हुआ है यहाँ पर, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे बदल देते। तो अभी फेस देखते हैं, तो देखिए फेस यहाँ पर बिल्कुल रेड वायर में फेस आया हुआ है। तो जैसे ही हमें इसको ऑन करते हैं तो हमारा जो घर की जो पावर सप्लाई होती है वो चालू हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये हमने घर में लगाया होता है मान लीजिए। तो अब हम मान लीजिए किसी सामान में आपके घर में कुछ खराबी आ चुकी है, फॉल्ट हो चुका है। तो फॉल्ट कैसे होता है दोस्तों, फॉल्ट होता है कि सामान के जो न्यूट्रल और फेस होते हैं वो आपस में टच हो जाते हैं। फॉल्ट ये होता है, मैक्सिमम टाइम फॉल्ट ये होता है, या कई बार क्या होता है स्पार्किंग होती है, उस कंडीशन में भी जो एमसीबी है वो ट्रिप नहीं होती, सॉरी आइसोलेटर जो होता है वो ट्रिप नहीं होता है। एमसीबी अगर लगी होती है तो ट्रिप हो जाती है। वही आपको दिखाने वाले हैं करके। ये वायर देखिए दोस्तों न्यूट्रल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसको हम जब फेस के साथ टच करेंगे तो क्या होगा, तो चलिए चेक कर लेते हैं इसको, इस वायर को फेस के साथ कनेक्ट करके क्या होगा हमें खुद को पता नहीं है। तो चलिए इस वायर को, हम न्यूट्रल के वायर को इस फेस के साथ कनेक्ट करते हैं। चलिए कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों स्पार्किंग हुई है, यानी कि फॉल्ट हुआ एक प्रकार से जब आइसोलेटर को ये किया है, न्यूट्रल के साथ कनेक्ट किया आइसोलेटर की फेस को, तो हमारे घर की पूरी जो लाइट है वो चली जाती है, यानी कि बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। हमने केवल ये एमसीबी लगा रखे थे हमारे स्विच बोर्ड में, इसलिए जो है वो फॉल्ट नहीं हुआ किसी प्रकार का, और केवल ये एमसीबी ट्रिप हो गई। तो ऐसे क्या होता है, ये आइसोलेटर हमारा ट्रिप नहीं हुआ दोस्तों, एमसीबी लगी थी वो ट्रिप हो गई। तो आपको क्या करना है, ऐसे अगर आइसोलेटर आपके पास है तो वो आइसोलेटर मत लगवाएं। आपको क्या करना है, फ्री में, यानी कि फ्री में नहीं कह सकता, लेकिन आइसोलेटर से कम खर्चे में आप एक एमसीबी आइसोलेटर बना सकते हो, जिसमें आपका जो है वो क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा जब भी कोई फॉल्ट होगा। तो वो प्रोसेस आपको चलिए बता देते हैं। तो देखिए हम 2 एमसीबी ले लिए हमने, और एमसीबी लिए हमने केवल 6 एम्पेयर की। ठीक है, आपको दिखा देते हैं। और एम्पेयर यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6 एम्पेयर की एमसीबी इसलिए ली है क्योंकि हमारे सामने जो ये एमसीबी जो लगी हुई है बोर्ड में वो 6 एम्पेयर की हमने लगा रखी है, तो इसलिए 6 एम्पेयर के लिए। आप अगर आपके घर में ये जो एमसीबी आइसोलेटर बनाना चाहते हो तो आप 32 एम्पेयर का एमसीबी आइसोलेटर भी ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसको पहले हम बाहर निकाल लेते हैं और जो प्रोसेस है वो आपको बता देते हैं। दोनों एमसीबी हमने बाहर निकाल लिए। ठीक है,
और ऐसे ऑन ऑफ होती है। और उसके बाद देखिए आपको जो कनेक्शन है वो कैसे करने हैं, दोनों अलग अलग है लेकिन काम करेगी एमसीबी आइसोलेटर का, यानी कि आपको ऐसे जॉइंट करके दिखा देंगे। और उसके बाद क्या होगा, ये ट्रिप होगी दोस्तों जब भी आपके कोई फॉल्ट होता है। एम्पेयर हमने 6 लिए है, आप 20 ले सकते हो, 40 ले सकते हो, 32 ले सकते हो, जैसी आपको एमसीबी बनानी है, एमसीबी आइसोलेटर बनाना है वैसा आप बना सकते हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अब देखिए इसके अंदर 2 वायर ले लेते हैं हम, रेड और ब्लैक कलर की, ठीक है। तो पहले हम कनेक्ट करेंगे केवल रेड वायर, ठीक है। और रेड वायर कनेक्ट कैसे करोगे, आपको टेस्ट कैसे कराएंगे, उसमें रेड वायर में हम एक रेड वायर का टुकड़ा और जोड़ लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो एमसीबी के नीचे हम केवल और केवल फेस कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब हम कनेक्ट करेंगे ये वाली वायर दूसरी एमसीबी के इनपुट टर्मिनल पर, ठीक है। तो यहां पर हम इसको लगा देते हैं। और अब दोस्तों कैसे करना है आपको ये देख लीजिए, पहले हम वायरिंग कर देते हैं, उसके बाद में इसको आप कनेक्ट कैसे करोगे ताकि ये दोनों एक साथ ट्रिप हो। क्योंकि लगभग जो लगी होती है, जो कनेक्शन होता है वो ऐसे होता है कि डायरेक्ट एक एक एमसीबी ही लगी होती है फेस पर। यहाँ पर ये दोनों पे काम करेगी, न्यूट्रल और फेस पर। यानी अगर न्यूट्रल में फॉल्ट होगा तब भी ट्रिप होगी और फेस में फॉल्ट होगा तब भी ट्रिप होगी, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सेम वैसे ही हम टेस्ट लैंप ले लेते हैं एक हमारा, और टेस्ट लैंप में केवल जो फेस की वायर है वो यहाँ पर हम कनेक्ट कर देते हैं। और दोस्तों इसके बाद क्या करना है आपको, जो ये इस बल्ब होल्डर की यानी आपके घर की जो वायर है, वायरिंग है, उसमें न्यूट्रल भी कनेक्शन करना होता है। तो बल्ब होल्डर के साथ हम जो न्यूट्रल है मेन, उसको डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। और अभी इसको टेप नहीं लगाएंगे, इसमें और भी कुछ करना है। देखिए यहाँ पर हमने एमसीबी के थ्रू फेस यहाँ पर दे दिया, और सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, जो वायर है ये वाली, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं, छील लेते हैं पहले। और दोनों जो एमसीबी है, यानी एमसीबी के नीचे की साइड हमने फेस दिया है, तो दोनों एमसीबी के आउटपुट में हम ये एक एक वायर निकाल के दिखा देते हैं ताकि आपको टेस्ट करवा के बता दें, दिखा दें। ये देखिए ऐसे हम कनेक्ट कर देते हैं। और सेम वैसे ही हम एक वायर और ये ले लेते हैं रेड वायर, और उसको हम कनेक्ट कर देंगे ये जो दूसरी एमसीबी है इसके ऊपर। यानी कि जो हमारा घर का लोड होता है उसमें हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो टेस्ट करने के लिए हमें स्पार्किंग, इसको ऐसे न्यूट्रल और फेस को आपको टच करके दिखवाएंगे। तो अभी हम इन दोनों एमसीबी को ऐसे कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, जब भी कोई फॉल्ट होगा आपके, तो यह एमसीबी आइसोलेटर जैसा काम करेगा दोस्तों। यानी न्यूट्रल और फेस में किसी में भी अगर फॉल्ट होता है तो आपका जो एमसीबी आइसोलेटर यह ट्रिप हो जाएगा। जैसे कि हमारा जो आइसोलेटर है वो ट्रिप नहीं होता, लेकिन एमसीबी आइसोलेटर बन जाएगा बिल्कुल सस्ते रेट में। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए ऐसी एक लोहे की कील ले लेनी है, ठीक है। और लोहे की कील को कैसे कनेक्ट करना है, देखिए यहाँ पर जो एमसीबी होती है, इस एमसीबी के यहाँ पर एक सुराख दिया होता है, देखो, ठीक है। यहाँ पे सुराख है, उस सुराख में आपको ये जो कील है ऐसे यहाँ पर इसमें डाल देनी है। और सेम वैसे ही जो दूसरा पॉइंट है इसका, दूसरी एमसीबी का जो पॉइंट है उसको आपको ऐसे इसमें ऐसे लगा देनी है, देखिए, ठीक है। यानी बिल्कुल अच्छे से आप कर सकते हो। तो ऐसे आप इसको इसके अंदर ऐसे लगा दें, यानी कि दोनों एमसीबी आपस में ऐसे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो आप, यानी ऐसे आपको इसमें जॉइंट कर देना है इसको। ये देखिए, ठीक है, जॉइंट हो गया अच्छे से। अब क्या करेंगे, इसके अंदर आप इसको ऐसे लगा दो, ठीक है। इसमें ऐसे आप लगा दो इसमें। तो देखिए एमसीबी जो है वो हमने एमसीबी बॉक्स के अंदर डाल दिया, और बिल्कुल अच्छे तरीके से ऐसे लग रहा है जैसे एक आइसोलेटर हो। देखिए दिखने में सेम टू सेम ऐसे ही लग रहा है जैसे आइसोलेटर हो, ठीक है। तो हमने बीच से इसको कनेक्ट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, जो ये सप्लाई है, ठीक है, करंट इसको दे देते हैं, यानी पावर सप्लाई से इसको कनेक्ट कर देते हैं। और कनेक्ट करने के बाद आपको दिखाते हैं, देखिए जैसे ही आइसोलेटर हम ऑन करेंगे तो पावर सप्लाई ऑन हो जाएगी। देखिए, देखिए जैसे हम आइसोलेटर ऑन करेंगे तो पावर सप्लाई ऑन हो जानी चाहिए, क्योंकि ये एमसीबी ट्रिप थी इसलिए ऑन नहीं हुई, ठीक है। तो जैसे ये एमसीबी हमने ऑन किया है तो यहाँ पर हमारे इस मीटर में भी लाइट आ गई है, स्विच के सॉकेट के थ्रू होते हुए यहाँ पर भी लाइट आ चुकी है, ठीक है। तो हमारा जो लोड है घर का ऐसे चालू हो जाता है, चल जाता है, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब आपको दिखाते हैं कि क्या
दोनों फॉल्ट होने पे, यानी दोनों एमसीबी के अंदर से जब सप्लाई जाती है न्यूट्रल और फेस की, तो क्या हमारी जो आइसोलेटर जो हमने बनाया है ये ट्रिप होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो वायर है पहले आप देख लीजिए, ये काम आप घर पर ट्राई ना करें पहले तो, ठीक है। यहाँ पर अभी न्यूट्रल और फेस में से क्या फ्लो हो रहा है वो हमें देखना है। तो यहाँ पर फेस फ्लो हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वायर को ऐसे बदल देंगे, ठीक है। यानी कि एक्सचेंज हो गया फेस, ठीक है। फेस हमारा इसमें अभी नहीं आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर फेस नहीं आ रहा है अभी, यहाँ पर न्यूट्रल आने लग गई है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक वायर और ले लेते हैं और यहाँ पर इसको ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं, देखिए ये वायर है अभी इसमें न्यूट्रल आ गया है, और ये जो दोनों वायर है एमसीबी के थ्रू जो आई है उसमें फेस है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ टच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले इस वाले में टेस्ट करते हैं, फिर क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसमें न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल को अभी इसके फेस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो हमारा जो बनाया गया ये जो एमसीबी आइसोलेटर है ये ट्रिप होता है या नहीं होता है वो हम चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए टेस्ट करता है, 1 2 3। तो देखिए दोस्तों ट्रिप हो गई है, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ट्रिप हो गई है, 6 एम्पेयर वाली भी ट्रिप हो गई है, और जो हमारी ये वाली एमसीबी ये ट्रिप हो गई है, और आइसोलेटर जो बनाया हमने ये भी ट्रिप हो गया है। चलिए एक बार और देखते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास ऐसे संतुष्टि हमें नहीं हुई है, तो दोबारा से एक बार देखते हैं। इस एमसीबी को ऑन कर दिया है, इस एमसीबी को भी ऑन कर देते हैं जो एमसीबी आइसोलेटर बनाया है हमने, और अब हम फाइनल चेक करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम एमसीबी से आइसोलेटर बना लेते हैं तो हमारा जो काम है वो कम पैसों में चल सकता है या नहीं चल सकता है। तो चलिए इस वायर को हम यहाँ पर टेस्ट कर देते हैं, यानी कनेक्ट कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए 1 2 3। तो देखिए दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल कामयाब हो चुका है, आपके पैसे बचने वाले हैं। आप इस वीडियो को दबा के शेयर और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपने जो वीडियो देखी है इसमें हमने बताया कि आपको कैसे आप 2 एमसीबी से एक आइसोलेटर बना सकते हो, जिसमें आपका किसी भी प्रकार का जो है वो आपके फॉल्ट होता है तो ये आइसोलेटर ट्रिप हो जाएगा, जिससे न्यूट्रल और फेस दोनों एक साथ कट जाएगी, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।